हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकैड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4, जिसका नाम है फंजाई। बेसिकली आज हम फंगस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं फंगस की, तो जो फंगस है वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब इसमें हेटेरोट्रॉफ्स में सैप्रोफिटिक भी आते हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर मतलब उनसे अपना खाना लेते हैं। पैरासाइट भी आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। और दूसरा केस आ जाता है हमारा सिम्बायोट्स का, जिसमें लाइकन्स या माइकोराइजा आ जाते हैं। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फंजाई के अगर हम और फीचर्स की बात करें तो फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है अक्कर इन वाटर, एयर, सॉइल, हर जगह प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसके अलावा फंजाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। उसके अलावा अगर हम देखें, एक्सेप्ट यीस्ट को छोड़कर फंजाई मोस्टली क्या होती है? फंजाई मोस्टली फिलामेंटस। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी बॉडी की, फंजाई की बॉडी की, तो फंजाई की बॉडी में लॉन्ग, स्लेंडर माने पतले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं हाई। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ भी जैसे पतला थ्रेड लाइक दिस। और अगर ये किसी नेटवर्क में होगा, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ माइसीलियम का, लाइक दिस। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम मतलब कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज लाइक अ नेटवर्क। यहाँ से और कुछ भी करो ऐसे करके, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर सा बना देना है, कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देना है, उसे हम क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। इसके बाद अगर मैं बात करूं माइसीलियम को ही, अगर मैं और इलेबोरेट करूं, अगर हमारा माइसीलियम जैसे ये हमारा है, दीज आर लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर हमारा माइसीलियम filled with multi-nucleated साइटोप्लाज्म, तो हम इस माइसीलियम को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक माइसीलियम। ये टर्म्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी हम किसी भी चैप्टर या एनसीईआरटी को जब हम कवर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टर्म्स को ध्यान रखना है। जैसे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये नॉर्मल है तो हम इसे माइसीलियम बोलेंगे। बट अगर इसमें वाइट मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म फिल्ड है इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में, तो हम इन हाइफाज में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक माइसीलियम। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी सेल वॉल की, तो इसकी सेल वॉल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो फंजाई के केस में जो सेल वॉल होती है उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसका नाम है काइटिन, जिसकी वजह से हमने फंजाई को बाकी कैटेगरीज से बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की। फंजाई के केस में रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है। एक है, ये तो आपको पता ही है, एक होती है एसेक्सुअल टाइप, दूसरी होती है सेक्सुअल। पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल में भी दो कैटेगरीज आ जाती है। एक होती है वेजिटेटिव। जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव की, तो वेजिटेटिव में आ जाते हैं जैसे हमारी
फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह क्या होती हैं। ये आ जाती है ई सेक्शन में, वेजिटेटिव कैटेगरी में। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, जिसके अंडर ई सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स। अब ये स्पोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ये सभी कैटेगरीज जो है स्पोर्स की, ये सभी के सभी स्पोर्स ई सेक्सुअल हैं। हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काफी टाइप्स के स्पोर्स इंक्लूडेड हैं। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स इंक्लूडेड हैं उनका नाम है oospores। थोड़ा ध्यान देंगे वर्ड्स को। oospores, एस्कोस्पोर या फिर बेसिडियोस्पोर। अब जो ये स्पोर्स हैं, ये इनकी फंजाई की जो फर्दर कैटेगरीज हैं उन्हीं के नाम से बना है। जब हम इसकी कैटेगरीज करेंगे तो आपको स्पोर्स कौन कौन से कैटेगरी में कौन टाइप का सेक्सुअल स्पोर यूज होगा वो आपको पता लग जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे की जाती है। बेसिकली पहले आप टर्म्स का ध्यान देंगे। जब जैसे दिस इज अ सेल और अ फंगस, दिस इज अनदर फंगस, लाइक दिस। पहले मैं बताऊंगी प्लाज्मोगेमी क्या होता है। प्लाज्मोगेमी के केस में जो ये सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज करके एक सेल बनाएंगे जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगी। इसे हम बोल देते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्यों बोला है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर रहे हैं। दूसरे अगर हम केस की बात करें, दूसरे अगर केस की बात करें, जब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, जब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो ये सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस में, जिस केस में न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, उस केस को हम क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। इट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे ये हम बोल सकते हैं दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज अगेन हैप्लॉइड। अब यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, जब ये फ्यूज होंगी तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी डिप्लॉइड। जब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी तो अपने पेरेंटल जो वो है प्लॉइडी है उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस करेंगे जिसे हम मियोसिस का नाम देते हैं। जब ये मियोसिस करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, रिजल्टिंग इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं कुछ केसेस, वो मैं एक साइड पे लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन basidiomycetes and ascomycetes, dikaryon stage exist। उसका मतलब क्या है? डायकैरियन स्टेज का मतलब क्या है कि जब 2 सेल्स आपस में मतलब जब प्लाज्मोगेमी होती है उसके बाद कैरियोगेमी कुछ टाइम बाद होती है, जो इन बिटवीन का पीरियड होता है जिसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक सिचुएशन, एक स्टेज क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं N+N स्टेज। अब आपको ये N+N स्टेज का तो पता लग गया होगा कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड है, इसलिए N+N स्टेज।